सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज के सेशन का टॉपिक है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपने को वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित पढ़ना नेसेसरी है। इसके बिना अपन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है या त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टियां वहां यूज होती है। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा जो सदिश बीजगणित है उस सदिश बीजगणित को अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भी। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि वेक्टर अलजेब्रा में जो डायरेक्शन कोसाइन है, जिसको दिक् कोसाइन कहते हैं, जिनको एलएमएन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनको एलएमएन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात, जिनको एबीसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एलएमएन का क्या देखिए, एलएमएन का जो निकालने का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पढ़ने क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से एम का भी यही फॉर्मूला होगा और एन का भी यही फॉर्मूला होगा। ये एलएमएन और एबीसी जो दिक् अनुपात है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इतना अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन क्या कि वेक्टर्स होते हैं अपने पास, जो सदिश होते हैं, उन सदिशों का गुणनफल, उन सदिशों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए आज के सेशन में अपन यहां पर तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर से यहां लिख सकते हैं सदिशों का, सदिशों का गुणनफल। यहां पर ये आज का टॉपिक भाई। भाई सदिशों को गुणा कैसे करेंगे, उनको प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। यहां पर देखिए, तो देखिए जो सदिशों का गुणनफल है ना, ये 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में केवल दो सदिशों का गुणनफल है। बाकी यदि अपन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे अदर स्टेट लेवल का हो, वेक्टर का प्रोडक्ट होना, इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना और चार वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ये अपने सिलेबस में होगा यहाँ पर। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ना, ये तीन तरह से होता है। पहला क्या होगा अपना, दो वेक्टर, यहां पर दो वेक्टर का। दूसरा होगा इसमें तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, तीन वेक्टर्स का। और तीसरा होगा अपना क्या, चार वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे भी। यहां पर चार वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे। अपने 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में केवल दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अपने क्या है, सिलेबस में दे रखा है भाई यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे क्या कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, तो जो अपने पास में दो वेक्टर, दो कोई भी दो वेक्टर लेंगे, ए बी या कुछ भी कैसे भी बोल सकते हो, उन वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यहां पर टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। यहां पर दो सदिशों का गुणनफल, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे अपन क्या, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, या आप बोल सकते हैं इसको क्या, स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। यहां पर इसको डॉट प्रोडक्ट। यहां पर देखिए, अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट देख क्या है कि यहां जो अपने सदिशों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे, उसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनका गुणनफल कैसे करेंगे। उसमें दो टाइप है, एक तो होगा अपने पास क्या, अदिश गुणनफल होगा, और एक दूसरा क्या होगा, सदिश गुणनफल, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें क्या, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है कि कोई भी जो दो वेक्टर होंगे वो दोनों वेक्टर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नॉन जीरो वेक्टर होनी चाहिए, अशून्य सदिश होनी चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होनी चाहिए। तो ये जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि एक वेक्टर मेरे पास, जैसे बोल दिया मैंने, यहाँ पर वेक्टर ए दे रखा है और ये वेक्टर मेरे पास क्या ले लिया, बी ले लिया अभी। यहां पर जब इन दो सदिशों को, ये दोनों सदिश क्या होनी चाहिए, ये जो इनका ओरिजिन पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट बोल दो या इनिशियल पॉइंट बोल दो, टेल बोल दो इनको यहां पर, तो ये तो इनका कॉमन होना चाहिए भाई यहां पर।
ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो ये सदिश ए और सदिश बी या वेक्टर ए और या वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर होनी चाहिए। यहां पर नॉन जीरो अशून्य सदिश बोल सकते हो। तो जब ये दोनों सदिश नॉन जीरो वेक्टर होंगे तो लिखेंगे इसको वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी एंड कोस थीटा, यूं लिखा जाएगा इसका यहाँ पर। इन दो सदिशों का स्केलर जो प्रोडक्ट होगा, तो इसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि यहाँ ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। और इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो थीटा होना चाहिए। थीटा या अल्फा किसी भी एंगल से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पर। तो जब इस केस में इस टाइप से दो वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड कोस थीटा। यहाँ पर ये जो अपने पास में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, यानी क्या लिखा है इसमें कि ए डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड कोस थीटा। ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है भाई, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये वाला दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब यदि वो पूछे कि इन दोनों सदिशों का जो बीच का जो एंगल है दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये वेक्टर मेरे पास बी है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो लिखे कैसे यहां पर एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, यहां पर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो क्या लिख देंगे क्या इसको, कोस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी और नीचे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी। ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। कोस थीटा के इक्वल क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। यहां पर अब यहां से ये जो एंगल बन रहा है अपने पास में, ये जो थीटा है अपने पास में, ये जो थीटा बन रहा है अपने पास में, ये थीटा क्या होगा कि इस केस में यूं भी हो सकता है, धीरे धीरे थीटा इंक्रीज हो सकता है, ऐसे यूं बढ़ सकता है भाई यहां पर ऐसे। तो ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है भाई यहां पर। ये लीजिए, एक तो ये ध्यान रखना, सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा 0 से लेकर के पाई तक चलेगा, पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये थीटा, ये जो अपने पास डॉट आ रहा है, तो इसके पहली जो प्रॉपर्टी होगी इसकी एक तो यूं लिख सकते हैं, इफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, यदि इस डॉट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, डॉट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो उस केस में ये जो थीटा होगा तो लिखेंगे थीटा देन थीटा इज, जो थीटा की वैल्यू होगी, जो एंगल है ना, वो क्या होगा, न्यून कोण होगा भी, न्यून कोण बोल दो, या आप इसको एक्यूट एंगल बोल सकते हो भी यहां पर, एक्यूट एंगल यहां पर। ये यदि अपने पास इस डॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, प्लस में होगी, तो ये वाला बनेगा। दूसरा केस, इफ ए डॉट बी लेस देन 0 देन थीटा इज क्या होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा यहां पर, अधिक कोण होगा, या बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हो भी, ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हो यहां पर। यदि थीटा की वैल्यू 0 से कम होगी तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखिए समझिए इसमें क्या होगा कि यहां पर जो अपने पास दे रखा है ये वाला, यदि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यदि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहां पर, तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, प्लस में होता है अभी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होगा, माइनस में होगा। तो यदि इस थीटा की वैल्यू 0 से कम होगी, इस थीटा की वैल्यू 0 से कम होगी, तो कोस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और अपना एंगल क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा, जिसको अपने बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। और यदि अपने पास ये थीटा की वैल्यू प्लस में आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो उस केस में थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और वहां जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा भाई अपने पास यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस बनता है कि यदि अपने पास ये थीटा 0 आ जाए,
यदि ये थीटा की वैल्यू जीरो बनती है, यदि ये थीटा की वैल्यू जीरो बनती है तो लिखेंगे क्या, इफ थीटा इज जीरो, तो ये जो दो वेक्टर अपने पास में दोनों जो सदिश हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर जो बी है ना, ये दोनों, ये वाला वेक्टर, अब इनके जो बीच का एंगल थीटा ने, थीटा ही क्या बन गया भाई, जीरो। तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों सदिश हो गए, क्या हो गए, समदिश समांतर सदिश हो गए। यदि थीटा की वैल्यू जीरो तो इज देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी समदिश, समदिश समांतर, समदिश समांतर बोलो, या लाइक, लाइक पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो भाई आप इसको, लाइक पैरेलल वेक्टर कब होगा, जब अपने पास थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, उस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे, या तो समांतर होंगे या समदिश होंगे या एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, संपाती होंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी उस केस में, जीरो होगी। तो यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब यदि मैं बोलूं कि ये जो थीटा है अपने पास में, ये जो अपने पास में थीटा है, यदि ये थीटा जीरो ना होकर के 180 डिग्री का एंगल बन जाए, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें यहां पर, यदि अपने पास से थीटा, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर अपने पास इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, यहां पर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर भी यहां पर, तो ये एंगल कितना बन गया, पाई डिग्री, पाई का बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया अपने पास। यदि यू सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में थीटा क्या बन गया, जीरो। तो इनको बोलेंगे समदिश, लाइक पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको समदिश, समदिश समांतर सदिश बोलेंगे। और यदि ये दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा, 180 डिग्री का या 180 डिग्री का होगा, उस केस में इनको बोलेंगे विपरीत समांतर सदिश बोलेंगे। तो यहां पर जो चौथी प्रॉपर्टी क्या बन गई यहां पर है कि इफ थीटा इज पाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे उनको, विपरीत समांतर सदिश, विपरीत समांतर या बोल सकते हैं अनलाइक, अनलाइक पैरेलल वेक्टर बोलते हैं भाई इसको, यहां पर अनलाइक पैरेलल वेक्टर बोलेंगे जब, कब, जब ये अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो, और सेम होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर आगे देखिए इसका, यहां पर एक और, अब जैसे एक डायरेक्शन क्या था भाई, थीटा क्या है अपने पास में, ए डॉट बी आता है ग्रेटर देन, तो थीटा क्या होगा भाई, न्यून कोण होगा। यदि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो से कम, तो थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा। और मैं ये बोलूं जो थीटा आ रहा है वो 0 डिग्री आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर या समदिश समांतर सदिश बोलेंगे उनको। और यदि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो वेक्टर क्या होंगे, विपरीत होंगे, विपरीत होंगे या अनलाइक पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, विपरीत समांतर। ये तो ये जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है अभी यहां पर, इसमें क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यहां पर ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेटिक बनेगा इस वाले केस में, और ये जो नेगेटिव होगा ये वाला क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेट का एंगल बनेगा अभी यहां पर। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यहां पर यदि चौथी प्रॉपर्टी जो भी है, इफ ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आ जाए, यदि इनका डॉट करें, डॉट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो उस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे, लंबवत सदिश होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो लिखेंगे देन थीटा इज 90 डिग्री, या यूं बोल सकते हैं, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे भी यहां पर। तो अपने पास अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। पहली पहली प्रॉपर्टी क्या कि डॉट की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, दूसरी डॉट की वैल्यू जीरो से कम हो, अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। थीटा यदि उनके बीच में जीरो आता है तो बोलेंगे वो क्या होंगे, समदिश होंगे, समांतर सदिश होंगे, एक ही दिशा में डायरेक्ट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और यदि 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है अभी। और यदि अपने पास डॉट की वैल्यू जीरो आ गई यहां पर ये, तो उस केस में बोलूंगा कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू, एंगल की थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहां पर, 90 डिग्री बन जाएगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसी वजह से अपने पास यहां पर जो आई डॉट आई, आई कैप आई, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जे डॉट जे, जे डॉट जे को क्या लिखेंगे आप यहां पर, जे डॉट जे, इसकी वैल्यू 1 आएगी।
एंड के डॉट के की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी भाई यहां पर। ये किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। क्यों, इस केस में जो अपने पास में ये जो अपने पास में एक्सिस दे रखे हैं, ये जो आई कैप बोल दो या एक्स एक्स बोल दो या वाई एक्स बोल दो, जेड एक्स बोल दो, तो इस केस में जब ये डायरेक्शन होगी इसकी, तो थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। और 0 बनेगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस केस में ए आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और के डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, कि आई डॉट जे कैप, तो यहां पर अपने पास आई कैप होगा यहां पर, या जे कैप होगा, तो इनके जो बीच का एंगल है थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। क्यों, कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत कंडीशन में होते हैं। तो उस केस में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जे डॉट के बोलूं तो 0 होगी, और के डॉट आई कैप बोलूं उस केस में इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी भी अपने पास यहां पर। तो यहां से ऐसे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि यदि इस जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें थीटा की वैल्यू 0 होगी, उस केस में वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंडीशन में होंगे। और थीटा की वैल्यू यदि अपने पास 1 आती है तो उस केस में क्या होंगे, समदिश समांतर सदिश होंगे। यदि पाई आता है तो विपरीत सदिश बनेंगे अपने पास यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला इसका टॉपिक लेते हैं क्या, प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। यहां पर देखिए कि जैसे मैं बोलूं कि यहां मेरे पास एक वेक्टर बी आ रहा है अभी, यहां पर एक वेक्टर मैंने क्या ले लिया, यहां पर ए वेक्टर ले लिया अभी यहां पर। तो यहां से ये जो जो वेक्टर अपने पास में, इसको ओ बोल सकता हूं यहां पर। यहां से इसको इसकी लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड हो गई। किसी भी सदिश की लेंथ बोले उसको परिमाण से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो लेंथ क्या आ गई, मैग्नीट्यूड है। यहां से इसको मैं बोलूं तो ये जो मेरे पास आ गई यहां पर, ये इसका प्रक्षेप होगा, इसको आप बोल सकते हो क्या, एक्स बोल सकते हो भाई इसको। यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं अपने, एक्स बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रक्षेप होता है क्या, प्रक्षेप बोलो या प्रोजेक्शन बोलो, प्रक्षेप बोलो या प्रोजेक्शन बोलो, तो यहां पर ये जो थीटा इनके बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ रहा है अपने पास में, थीटा आ रहा है भाई अपने पास यहां पर। तो थीटा आ रहा है, तो उस केस में मैं इसका जो कोस थीटा लिखूंगा, कोस थीटा क्या बनेगा मेरा, कि यहां ये बनेगा क्या बनेगा, जिसको मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ए, परिमाण ए बोल सकता हूं यहां पर। यानी ये मेरा सदिश बी है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये इस वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ बोलो या परिमाण बोल दीजिए उसे, मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड ए क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, प्लस में वैल्यू होती है, तो ये मैग्नीट्यूड बन गया और ये इसका प्रक्षेप हो गया। तो x किसके इक्वल आ गया भाई यहां पर, मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा बन गया भाई मेरे पास यहां पर, ये बन गया भाई मेरे पास यहां पर। तो यहां पर कोई भी, जैसे कोई भी किसी वेक्टर ए का लिखें क्या, सदिश ए का वेक्टर ए का वेक्टर ए है जो अपने पास में, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी, यहां पर सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश बी पर प्रक्षेप, जिसको आप प्रक्षेप बोलो या प्रोजेक्शन बोल दो। तो वो जो प्रक्षेप है ना, एक तरह से लेंथ कहलाती है, लेंथ कहलाती है अपने पास यहां पर। तो लेंथ, एल लेंथ यहां पर, वो लेंथ क्या होगी अपने पास यहां पर, ये जो प्रक्षेप होगा वो प्रक्षेप किसके इक्वल आ गया अपने पास में, ए कोस थीटा के इक्वल आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा बन गया अभी यहां पर। ये जो लेंथ है इसको किसे डिनोट किया अपन ने, एक्स से किया, तो मैग्नीट्यूड ए और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, ए से ए कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड बी बन गई अपने पास एक्स की वैल्यू यहां पर। तो ये जो x क्या कहलाएगा, इसका प्रक्षेप कहलाएगा। इसको यूं बोल सकते हैं क्या, कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बोलो, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कर लो, प्रोजेक्शन बोल दो। तो किसी वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए।
अब यदि वो यूं बोले कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यहां पर सदिश बी का सदिश, यदि इसमें बोले कि सदिश सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप बोलता है, प्रोजेक्शन तो बोलेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। उस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b अपॉन b बोले a बोलेंगे भाई यहाँ पर सदिश b का सदिश a पर। और यदि a का b पर आता है तो उस केस में क्या बोल देते हैं उसको, वेक्टर a डॉट b और मैग्नीट्यूड b बोल देते हैं। सदिश ये कहलाएगा सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप, और ये कहलाएगा सदिश सदिश a का b पर प्रक्षेप। और यहां सदिश b है, ये वाला क्या दे रखा है भाई यहाँ पर a डॉट b और नीचे मैग्नीट्यूड a, ये कहलाएगा सदिश b का सदिश b पर प्रक्षेप। वेक्टर वेक्टर b का वेक्टर b पर प्रोजेक्शन हो गया, और ये b a का b पर बन गया भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने पास किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने का मेथड हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डॉट आता है अपने पास में, ये डॉट क्या आ गया, 0 से ग्रेटर देन आ गया। तो उस केस में प्रक्षेप जो बनेगा, प्रक्षेप बनेगा इसका, ये जैसे वेक्टर ए बी बोल दीजिए आप इसको बी बोल दीजिए, और ये वेक्टर ए बन गया यहां पर, ये प्रक्षेप कहलाएगा अपने पास ये वाला एक्स का यहां से यहां तक का, यदि डॉट की वैल्यू ग्रेटर देन आती है। और यदि मैं बोलूं कि ए डॉट बी लेस देन 0 आता है, उस केस में जो प्रक्षेप बनेगा, उस केस में जो प्रक्षेप बनेगा, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये थीटा बन गया, और ये इसका क्या बनेगा यहां पर प्रक्षेप होगा यहां पर। और यदि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0, उस केस में जो प्रक्षेप क्या होगा, प्रक्षेप क्या होगा अपने पास में शून्य होगा। उस केस में उसमें क्या होगा, शून्य होगा, वहां थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो प्रक्षेप क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा कि जैसे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे इसको आप यहां पर। और यदि ये जो डॉट आ रहा है, इस डॉट की वैल्यू अपने पास 0 से बड़ी आती है, तो उस केस में प्रक्षेप ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी पॉजिटिव लेंथ बनेगी इसकी। और यदि डॉट की वैल्यू 0 से कम आती है तो प्रक्षेप क्या बनेगा, इस टाइप से यू बनेगा भाई, ऐसे यहां पर ये बन जाएगा। और यदि डॉट की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में क्या बनेगा, प्रक्षेप अपने पास क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, शून्य बनेगा यहां पर। तो इस प्रकार से जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों को आप अच्छे से बड़े से तैयार करें। और यहां पर डॉट कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे करेंगे, क्रॉस का जो क्रॉस प्रोडक्ट है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डॉट की जो जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी बताया आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, नोट्स बनाएं, समझिए, ताकि अपने को आगे का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।